आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछली क्लास में 9.6 के लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए थे। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं अभी आपको करा दे देता हूँ, है ना। और आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कल छोड़ दिया था, आज कर देते हैं। कल एक जैसे सवाल कराने की वजह से छोड़ दिया था, है ना। माना, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं होते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिनको करा देता हूँ उनको ढंग से समझ के उनकी तो प्रैक्टिस करो कम से कम। तो 12वां, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और dx, ठीक है। अच्छा, i बराबर 2x तो है ही है, साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसका भी तो सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और dx। इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का हम अलग अलग भाग दे देते हैं। तो जब इसका यहाँ भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा ना, x होगा और बटे में कॉस स्क्वायर होगा, जिसको मैं सेक स्क्वायर लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये उतार दिया इंटीग्रेशन। जब इसका इसमें भाग दोगे आप तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बटे कॉस स्क्वायर, तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा, साइन बटे कॉस जो कि क्या बन जाएगा 10x और dx, ठीक है। इसमें तो खंड से समाकलन लग जाएगा और इसका डायरेक्ट क्या रहा करता है, log sec x रहा करता है। इसका तो log sec x और ये जो है इसका खंड से समाकलन, कौन सा पहला और कौन सा दूसरा मानना पड़ेगा। आइलेट वाला जो मेथड है ILATE, ए पहले आता है टी बाद में आता है, मतलब एलजेब्रिक तो पहला है और ट्रिग्नोमेट्री दूसरा है। तो x को प्रथम फलन मानकर लिख रहा हूं मैं, x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, i बराबर करें x तो ज्यों की त्यों दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस पहले का तो अवकलन पहले का x का, दूसरे का समाकलन कितने का सेक स्क्वायर एक्स का, और जो भी रिजल्ट आए उसका समाकलन, ठीक है। x बराबर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होगा 10x प्लस ये तो 1 हो गया और सेक, हाँ छोड़ो, इसका समाकलन तो ये हो गया, ये रह गया था मेरे से, प्लस 10x का log sec x प्लस सी। अब इधर आ जाओ,
सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस इसका तो 1, इसका 10x dx प्लस log sec x प्लस सी। इसका और कर देना अगली लाइन में log sec x, और ये log sec x कितना बैठ जाएगा, 2 log sec x आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी मिटा दिया मैंने, इधर हटा नहीं। अब 14वां क्वेश्चन करा रहा हूं, उस दिन 14वां रह गया था, है ना। माना I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x और log x प्लस 1 में x स्क्वायर dx, e की पावर x और ये ब्रैकेट में log x प्लस 1/x स्क्वायर और dx। ठीक है, e की पावर x का अंदर गुणा करो। अच्छा, इस तरह के सवालों में एक तो फलन होता है और एक अवकलन होता है, इसमें नहीं है, अभी आएगा। देखो कैसे, पहले तो एक बार अंदर I बराबर e की पावर x log x dx प्लस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। इधर आओ, खंड से समाकलन में log को फर्स्ट मान लो आप, log x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, log x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन करते हैं। तो देखो I बराबर क्या रहेगा, log x को प्रथम फलन माना है ना, तो log x तो ज्यों की त्यों e की पावर x का समाकलन ही कर देता हूं मैं, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन log x का अवकलन 1/x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और अवकलन और समाकलन से जो गुणा आता है उसका भी समाकलन। तो इस से का समाकलन यहां तक हो गया है, प्लस ये जो कि तो e की पावर x 1/x स्क्वायर dx। ठीक है क्या। अब वापस से फिर देखो, ये 1/x का अवकलन करेंगे तो -1/x आएगा, और -1/x का अवकलन करेंगे तो प्लस का 1/x स्क्वायर आएगा। तो ये फलन है और ये अवकलन है। जब फलन और अवकलन दोनों उपलब्ध होते हैं तो फलन जो होता है उसमें खंड से समाकलन लगाते हैं, फलन जो होता है उसमें खंड से समाकलन लगाते हैं। तो आप इसमें खंड से समाकलन लगा देना, log x e की पावर x माइनस, अच्छा ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि उसका फैलाव होगा, इसलिए क्या रहता है 1/x तो ज्यों की त्यों, और e की पावर x का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का तो अवकलन दूसरे का समाकलन।
पहले का अवकलन -1/x², दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन इसका, और ब्रैकेट बंद, प्लस e⁻x 1/x² dx। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, है ना, तो log x e⁻x -1/x e⁻x, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस है तो रिजल्ट माइनस ही आएगा। 1/x² e⁻x dx प्लस e⁻x और 1/x² dx, ये तो कट गया। I बराबर log x e⁻x माइनस 1/x e⁻x प्लस c। ठीक है, मिटा दो इसको, ये कट गए ना, समाकलन का चिन्ह बचा ही नहीं, तो किसका समाकलन करेंगे अब अगले पे आ जाओ। ये कराए दिए मैंने, अब इधर आ जाते हैं दूसरे पेज पर। 15वां कराए देता हूँ। 15 तो करा दिया मैंने शायद, है नहीं कराया पर सरल है। 15वें में देखो, एक तो sec x है और एक log sec x प्लस 10x है। तो sec x का log sec x प्लस 10x का अवकलन sec x है, तो फलन कौन है इसमें? log sec x प्लस 10x। जो 15वां है, एक तो फलन होता है और एक अवकलन होता है, ऐसी बात करता हूं ना मैं। और फलन जो होता है उसका खंड से समाकलन करना होता है हमें। तो फलन कौन है इसमें? log में sec x प्लस 10x। ठीक है, तो log sec x प्लस 10x गुणा e⁻x जो बनेगा ना, उसमें खंड से समाकलन का नियम लगा देना। 16वें क्वेश्चन में आ जाओ आप। माना I बराबर e⁻x sin x प्लस cos x sec² x dx। e⁻x गुणा में sin x प्लस cos x sec² x dx। तो I बराबर e⁻x, अंदर गुणा कर रहा हूं मैं sec² का, एक तो इससे sin x और गुणा में sec² x dx प्लस e⁻x cos x गुणा में sec² x dx। अब चूंकि ये साइन और कॉस हैं, तो sec को भी cos की टर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा e⁻x sin x बटे में cos² x। sec² को 1/cos² लिख दिया है, प्लस e⁻x cos x और अपॉन में cos² x dx। e⁻x, अच्छा साइन बटे cos तो है 10,
और 1/cos है sec x और tan x dx प्लस e की पावर x। अच्छा यहां पे 1/cos बचेगा केवल, जो कि क्या हो जाएगा sec x। तो एक तो फलन होता है और एक अवकलन होता है। सेक का अवकलन sec x tan x होता है ना, सेक का अवकलन sec x tan x होता है। तो ये तो फलन है और ये अवकलन है। तो खंड से समाकलन की जो विधि है वो कौन से हिस्से पर लागू करते हैं? जिसमें फलन निहित होता है, जिसमें फलन निहित होता है ना, उस पर खंड से समाकलन की विधि लागू करते हैं। तो इसमें फलन निहित है, इस पर खंड से समाकलन की विधि लगाएंगे। ये तो पहला और ये दूसरा। कैसे? इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। e की पावर x और sec x tan x dx प्लस, अब यहां पर आ जाओ, खंड से समाकलन कर रहा हूं तो पहला जोंकितों वो लाइन लिख देनी चाहिए थी, आप लिख देना ध्यान करके। कौन सी? कि sec x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। तो क्या तरीका रहता है कि sec x तो जोंकितों, पहला जोंकितों, दूसरे का समाकलन e की पावर x का, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, किसका? sec x। sec x का अवकलन होगा कितना? sec x tan x dx। अरे sec x tan x और दूसरे का समाकलन e की पावर x और कंप्लीट का समाकलन। कट गया भाई। ये देखो क्या बच गया? मात्र sec x e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने? 16वां 17वां जो क्वेश्चन है। एक तो फलन है और एक अवकलन है अंदर। तो बताओ 1/, जो x स्क्वायर है, x कितना? बिल्कुल 1/, जो x स्क्वायर है, इसका अवकलन करोगे ना 1/x स्क्वायर का, तो माइनस का 2/x³ आएगा। यानी कि फलन कौन है? 1/x स्क्वायर। अवकलन कौन है? -2/x³। तो फिर क्या करना है आपको? फलन वाले हिस्से पर खंड से समाकलन की विधि लागू करनी है। फलन वाले अब उस पर हिस्से पर खंड से समाकलन की विधि लागू करनी है। ठीक है, अब आप आओ 18वां जो क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूं। 18वां क्वेश्चन माना I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x 1 - x अपॉन 1 + x² dx। e की पावर x और 1 - x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसमें दो हिस्से होने चाहिए थे ना, e की पावर x इधर है तो एक तो फलन और एक उसका अवकलन। फिर फलन वाले हिस्से पे खंड से की विधि लगाते हम। I बराबर e की पावर x। अब इसमें देखो आप स्क्वायर को खोलो
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल x और dx। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां भी भाग दे दो और यहां भी भाग दे दो। e की पावर x जब इसका इसमें भाग देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कट जाएगा तो स्क्वायर नहीं बचेगा भाई। इसका जब यहां भाग दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसमें भाग देंगे जब इतना आ जाएगा और dx। ठीक है, अब खंड से समाकलन अपन करेंगे। ठीक है, पर कौन से पे लागू करें खंड से समाकलन की विधि? खंड से समाकलन की विधि कौन से पे लागू करें? फलन और एक अवकलन रहता है ना, तो देखो कौन सा वाला फलन है। ये फलन है भाई, अलग से अवकलन करके देख लो, इसका यही आएगा। मुझे तो यूं महसूस हुआ कि u अपॉन बी से करेंगे तो v का स्क्वायर रहता है, नीचे स्क्वायर ही आ गया। तो इसका अवकलन ये आता है, तो ये फलन है और ये अवकलन है। आओ, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि थोड़ा अलग सा लिखता हूं इसको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx माइनस e की पावर x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इसमें एक फलन है और एक अवकलन है। एक तो फलन है और एक अवकलन है, तो फलन वाले पर लगाना पड़ेगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है भाई, क्यों गड़बड़ हो रही है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। तो देखो I बराबर लगाएं इस पे खंड से समाकलन की विधि। पहला जो कि तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो कि तो e की पावर x का समाकलन, e की पावर x ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले हिस्से का अवकलन। तो इसका अवकलन आप अलग से कर लेना, और लो तो ना तो नहीं कर दो, लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि तो 1 का तो 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि तो 1 का 0 माइनस 1 जो कि तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, पहले वाले का अवकलन कर दिया, ये रहा। दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और जो आया उसका समाकलन। फिर ये और बच रहा है, इसका खंड से कर दिया है, परंतु ये तो बच रहा है ना, माइनस e की पावर x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आया e की पावर x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर मात्र बच रहा है 2x, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e की पावर x dx माइनस e की पावर x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये कट गया, लो आ गया भाई e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्या मेथड अपना है वापस से सुन लो। ये स्क्वायर ऊपर वाले पर भी है, नीचे वाले पर भी है। ऊपर वाले पे जो स्क्वायर है वो तो मैंने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, और नीचे वाले पे स्क्वायर ज्यों के तो चढ़ा दिया। अब इसका अलग अलग भाग दे देंगे। जब यहां दे रहा हूं तो नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, यहां दूंगा तो ये आ जाएगा। e की पावर x का गुणा अलग अलग करके अलग अलग समाकलन का चिन्ह चढ़ा दिया। अब क्या करना है आपको, इसका देखो एक फलन होता है एक अवकलन होता है, पहचानना आप इसको। तो ये फलन है और ये अवकलन है, इसका खंड से समाकलन करना होगा इसका। तो ये पहला और ये दूसरा मान लिया। पहला दूसरा कैसे निर्धारित करते हैं, अरे e की पावर x तो सदैव ही सेकंड रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसको पहला मान के कर दिया और कट गए बाकी के, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 18वां। अब मैं 19वां करा रहा हूं। अब आओ 19वां क्वेश्चन। माना I बराबर इंटीग्रेशन cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये आपको दिया हुआ है। एक तो फलन क्या है इसमें तो है नहीं, e की पावर x। e की पावर x नहीं है तो वो वाला नियम नहीं लगना। कौन सा वाला कि एक फलन है एक अवकलन है और फिर फलन में खंड से लगा दो, इसमें तो सीधा ही खंड से लग जाएगा भाई, सीधा ही। तो एक तो लॉग के अंदर है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट के हिसाब से लॉग तो फर्स्ट होता है और टी बाद में आता है आइलेट की स्पेलिंग में। कहाँ से आगो आइलेट लिखाए थे ना, ILATE, उसमें। तो ये तो पहला और ये दूसरा। तो लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। लॉग में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, ठीक। करें
कैसे? आई बराबर पहला तो ज्यों की त्यों लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहला ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन, किसका? कॉस 2 थीटा का कर रहा हूं मैं। समाकलन आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 आता है समाकलन में। अवकलन में तो गुणा में आता है ये 2, समाकलन में बटे में आता है ना। पहला ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लग जाता है और अंदर क्या होता है? पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। इसका अवकलन किसका? पहले का। काफी बड़ा हो जाएगा, अलग से अवकलन करके रख लें तो खैर बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता। अभी भी देर नहीं हुई वैसे तो कर लें भाई, इसका यहीं कहीं करना चलन दे, अब कोई बात ना। पहले का अवकलन, इसका अवकलन देखो तो इसका अवकलन क्या आएगा? अवकलन है ना, log x की भांति किया जा सकता है 1/x cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू log x का तो 1/x गुणा, अब इसका करें अपन u/v से, जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया है ना उसका अवकलन, तो u/v से करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का था होल स्क्वायर है ना, v स्क्वायर। अब v ज्यों की त्यों, cos थीटा माइनस साइन थीटा तो ज्यों की त्यों, और इसका माइनस साइन थीटा और प्लस cos थीटा, माइनस बड़ा हो गया। इसका अवकलन आ रहा है पहले का, तो 1/x गुणा, जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया इसको, इसका और अवकलन कर रहे हैं u/v से, fx/gx से, भाग के नियम से। तो नीचे वाले हर का तो स्क्वायर, हर ज्यों की तो अंश का अवकलन माइनस अंश ज्यों की तो, अंश ज्यों की तो और हर का अवकलन, हर का मतलब इसका जब आप करोगे तो माइनस साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा। थोड़ा कैमरा इधर कर देता हूं मैं। देखो पहले का अवकलन, इसका लॉग वाले का अवकलन कर रहा हूं, लॉग का तो 1/x गुणा जिसको x माना उसका, और दूसरे का समाकलन cos 2 थीटा का समाकलन अभी क्या है ना, sin 2 थीटा अपॉन 2 आएगा, sin 2 थीटा अपॉन 2 और d थीटा। तो ये आया देखो sin 2 थीटा अपॉन 2 log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन, ये पलट जाएगा ना तो cos थीटा माइनस साइन थीटा तो ज्यों की सॉरी अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये तो ये आ गया इनटू, इसे हल करें, देखो ये भी cos माइनस साइन है और ये भी cos माइनस साइन ही है,
तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बन गया, जो कि कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस पे आ जाओ। अगर ये वाला माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये बन जाएगा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर खोलें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इनटू में साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये लॉग में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू 1 और 1 2, और ये कट रहा है, मात्र 2 आया ये तो, है ना, ये तो रह गया कौन सा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक तो कट गया फिर भी, तो ऊपर बचा 1, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहां बचेगा 1 अपॉन इतना, और ऊपर बचा ये 2, और नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर था ना, और आगे साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब देखना जरा क्या क्या बच गए, 2 से तो 2 कट गया, नीचे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बना, ये आया साइन 2 थीटा अपॉन 2 लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस एक संग ही लिख दूं फिर जगह कम बचेगी, ऊपर तो साइन 2 थीटा और नीचे कॉस 2 थीटा है, भले देख लो, कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा, तो टेन 2 थीटा बना कुल मिला के, और डी थीटा बराबर, ये तो लिख रहा हूं जो कि तो कितना, साइन 2 थीटा अपॉन 2 लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस इस टेन 2 थीटा का, टेन का रहता है लॉग, लॉग सेक 2 थीटा और 2 थीटा का 2 प्लस सी, हो गया। नोट कर लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसके ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा है, एक बार में तो बोर्ड पे आ भी जाए नहीं भी आए,
और बिल्कुल इसके जैसा एग्जाम्पल और है एक, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। जिस बार आएगा सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। अभी 3-4 साल से तो आया नहीं है, पर जब भी आएगा ये सीधा ही 6 नंबर का आएगा, 2-3 नंबर का झंझट नहीं रखेगा और प्रबल संभावना है आने की। कैसे नहीं छूट रहा है? कौन से की कह रहा हूं मैं? जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एक तो उदाहरण है कोई सा, एग्जाम्पल 42वां, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है 20वां। दोनों एक जैसे हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 20वां करते हैं आप, उसके तुरंत बाद एग्जाम्पल कौन सा, कहाँ है, 42वां जरूर करना। एग्जाम्पल 42वां जरूर कर लेना। दोनों क्वेश्चन एक साथ करोगे और 2 बार कर देना इनको, फिर रट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रटने से मतलब है प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, क्यों रटते बिना कंसेप्ट के। आपको 20वां क्वेश्चन, माना I बराबर इंटीग्रेशन x² अपॉन में x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, x² अपॉन x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx, ये आपको दिया हुआ है। इसमें खंड से समाकलन जैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है और ना ही ये a की पावर x का है। तो ये तो स्पेशल क्वेश्चन है, रट ही दीजिए चाहे तो। अच्छी प्रैक्टिस करके, समझा तो रहा हूं मैं, पर प्रैक्टिस करके देखो। कॉस वाले में एग्जाम्पल 42 और है, उसमें जो नीचे दे रखा है उसमें है x साइन प्लस कॉस, ऐसे करके x साइन प्लस कॉस, और इसमें x कॉस माइनस साइन। तो मैं अंशवार में गुणा करने वाला हूं, बताऊं किसका? कॉस वाले में तो साइन का करना अंशवार में, और अगर यहां साइन है तो कॉस का करना। कि साइन कब है? एग्जाम्पल 42 में। इसमें कॉस है तो अंशवार में साइन का गुणा करना। क्या फायदा मिलेगा देखो अभी। I बराबर, तो x² ऊपर साइन x का गुणा और नीचे भी साइन x का गुणा, और x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब ये जो साइन का अंशवार में गुणा किया है, इसको x² के साथ लिखना है। कैसे? x² में कितने x हैं? 2x है ना, तो एक x है तो या साइन के साथ, और एक x को या साइन के साथ। देखो, एक तो इसके साथ x बटे साइन x, और एक x साइन x बटे x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। बस यहीं तक की बात है मूल। तो एक तो फलन होगा इसमें और एक अवकलन होगा, है ना। कुल मिला के इसमें खंड से समाकलन करेंगे। सुनना जरा, तो खंड से जो समाकलन है, पहला जोंकितों दूसरे का समाकलन, है ना। पहला तो जोंकितों और दूसरे का समाकलन वाला जो नियम है ना, वो अपन लगाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिस अच्छे कर लेना, और कोई खास बात नहीं है। बस
इसको पहला और इसको दूसरा मानना, ये पहला और ये दूसरा। अच्छा, ये पहला और ये दूसरा होगा तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? देखो, पहला ज्यों की त्यों दूसरे का समाकलन इसका, फिर माइनस पहले का अवकलन इसका और दूसरे का समाकलन। मतलब इसके तो समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी और इसके अवकलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस फॉर्मूले को लागू करने से पहले ही इसका अवकलन रख लेते हैं अलग से हल करके, और इसका अलग से हल करके समाकलन रख लेते हैं। ठीक है, करें। देखो, इसका अवकलन करें तो y बराबर माना y बराबर x अपॉन साइन एक्स, तो फिर dy ओवर dx, साइन का तो होल स्क्वायर, साइन ज्यों की त्यों x का एक माइनस एक्स ज्यों की त्यों साइन का cos x। ये लो, इसका अवकलन ये आ गया। एक इसके समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी करके रख लो। माना I बराबर इंटीग्रेशन x साइन एक्स अपॉन x cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। कैसे करेंगे? ये t मान लेना। कौन? माना x cos x माइनस साइन एक्स बराबर t। अवकलन करें, x तो ज्यों की त्यों cos का माइनस साइन एक्स प्लस cos ज्यों की त्यों x का एक माइनस साइन का cos x और dx बराबर कितना? dt। x साइन एक्स तो नहीं कट रहा, खैर cos से cos कट रहा है, और x साइन एक्स dx कितना आ रहा है? माइनस का dt। x साइन एक्स dx कितना? माइनस का dt। इसमें अगर रखूं तो I बराबर, देखो, इंटीग्रेशन x साइन एक्स dx को तो माइनस dt लिख रहा हूं, और नीचे आया टी स्क्वायर। जब इसका समाकलन होगा ना, माइनस टी की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी जो भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, टी की घात माइनस 1 मतलब 1/t, और 1/t का मतलब है x cos x माइनस के साइन एक्स। इसका समाकलन ये आया 1/x cos x माइनस साइन एक्स। तो हम जो खंड से समाकलन की विधि लगाने वाले थे और उसमें पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन चाहिए था, वो यहां आप लागू करते हैं। देखो, I बराबर, इसको मैं समीकरण 1 डाल देता हूं। कहां पहुंच रहे हैं अपन? पुनः समीकरण 1 पर। पुनः समीकरण 1 से, ठीक है। तो करें इसको, x अपॉन साइन एक्स को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, x अपॉन साइन एक्स को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन करें। अब लो, I बराबर, पहला तो ज्यों की त्यों, I बराबर पहला तो ज्यों की त्यों x अपॉन साइन एक्स
पहला तो ज्यों के त्यों, दूसरे का समाकलन, अभी तो वैसे लगा ही देता हूं, लो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स और दूसरे का समाकलन कितना आ जानी है एक्स साइन एक्स, ये लिख रहा हूं ये वाला एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और जो भी रिजल्ट आए पूरे का समाकलन, जो सूत्र आपको याद है, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन रिजल्ट का फिर समाकलन। अब रख रहा हूं मान एक्स अपॉन साइन एक्स, अब इसका समाकलन करो, कर रखा है हमने पहले से, ये रहा 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स, पहला ज्यों की त्यों और दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, इसका अवकलन इसका देखो ये रहा क्या है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, यही तो आया है 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ये आपस में कट रहे हैं माइनस बार, अगर माइनस कॉमन ले दिया जाए तो ये कट जाएगा, ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले दिया जाए तो ये कट जाएगा, यानी कि ये आया एक्स अपॉन में साइन एक्स और 1 अपॉन में एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये आया आई बराबर एक्स अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एक्स अपॉन में साइन एक्स 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, ये कॉस अपॉन साइन करके कॉट को और फिर लघुत्तम लेके एक दूसरे प्रारूप में और रख देता है, वो भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बचे इसके 21वें और 22वें, और क्या एग्जाम्पल बच गए, अभी तो आज तो नहीं होंगे, तो ठीक है, फिर यहीं ख़त्म करते हैं। कल आधा घंटे में तो ये हो जाएगी 9.6 और आधा घंटे में अगली एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे। 9.7 तो बेहद ही सरल है कुछ, ठीक है, जो होना था खेल हो लिया अब तक का, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके तुरंत बाद एग्जाम्पल 42वां करना, फिर वापस से इसको करना और फिर एग्जाम्पल 42, दोनों को 2-2 बार कर देना है ना, एकदम याद हो जाएगा कन्फर्म, ठीक।